इस वीडियो में हम रियल और नॉमिनल वेरिएबल्स का डिफरेंस समझेंगे। रियल और नॉमिनल वेरिएबल्स का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। ये अक्सर आर्टिकल न्यूज़पेपर्स में आया रहता है, ये वर्ड्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं न्यूज़पेपर में, और इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स इन अ बेटर वे। तो an English version of this video is also available on my channel. You can refer to the link in the description box for the English version, and this video is in Hindi. सबसे पहले रियल वेरिएबल्स क्या हैं? रियल वेरिएबल्स वो हैं जो दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द करंट प्राइसेस। जो वेरिएबल्स करंट प्राइसेस से इफेक्ट नहीं होते वो होते हैं हमारे रियल वेरिएबल्स। ऑन द अदर हैंड, व्हाट आर माय नॉमिनल वेरिएबल्स? जो वेरिएबल्स मेरे करंट प्राइस लेवल से इफेक्टेड हैं वो है मेरे नॉमिनल वेरिएबल्स। ये करंट वर्ड फ्रेंड्स यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपको पता चलेगा कैसे। देखिए, करंट का मतलब है जो प्रेजेंट टाइम पे, जो टाइम पीरियड टी पे मेरा प्राइस लेवल है उसकी बात कर रही हूँ, जिसको मैं पीटी से भी डोनेट करती हूँ। ठीक है, तो जब मेरे रियल वेरिएबल्स इफेक्टेड नहीं है प्राइस लेवल से, तो मैं रियल वेरिएबल्स में इसमें 3 क्रिस्प पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको हेल्प करेगा नॉमिनल और रियल वेरिएबल्स में डिफरेंस पता करने के लिए। तो सबसे पहले कौन सा वेरिएबल हो सकता है जो करंट प्राइसेस से इफेक्टेड नहीं है? सपोज आउटपुट है मेरा, एक प्रोड्यूसर 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो सपोज करिए इकोनॉमी का प्राइस बढ़ गया, तो क्या ये वाला ये 5 यूनिट्स कुछ इफेक्ट होगा उससे? नहीं इफेक्ट होगा। 5 यूनिट्स तो 5 यूनिट्स ही रहेगा। तो यानी फिजिकल यूनिट्स इज अ टाइप ऑफ रियल वेरिएबल। मतलब फिजिकल यूनिट्स में कुछ भी है, 5 यूनिट्स, 6 यूनिट्स, 6 ग्राम, ये सब जो यूनिट्स हैं ये सब रियल वेरिएबल्स में आते हैं आपके। फिर उसके बाद ये नॉमिनल क्या होगा? अगर रियल फिजिकल यूनिट्स है तो ये नॉमिनल क्या होगा? सपोज कीजिए मेरा आज का इकोनॉमी का प्राइस लेवल है $1 और मैं पीटी इंटू वाई कर दूँ आपका, तो $5 आ गया। तो ये मेरा नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटपुट है। इसको मैं कहती हूँ, ये जो मेरा पीटी इंटू वाई है ये मेरा एक नॉमिनल वेरिएबल है। ठीक है, तो दिस वाज द डिफरेंस इस वाला। अब चलिए इस रियल वेरिएबल के सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं। रियल वेरिएबल अक्सर क्या होता है कि हमें नॉमिनल और रियल को इकट्ठा यूज़ करना होता है, और इकट्ठा यूज़ करने से क्या होता है कि ये अगर फिजिकल यूनिट्स में रह गया और अगर ये नॉमिनल में है, ये वाला किस में है? मनी वैल्यू की टर्म्स में, और ये फिजिकल यूनिट्स में है, तो कंपैरिजन बहुत मुश्किल हो जाता है और एनालिसिस में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं इस वाई टी को किसी P0 से मल्टीप्लाई कर दूँ। P0 क्या है? सपोज मेरा 1971 में इकोनॉमी का एक बेस प्राइस है P0, मतलब मेरा 1971 में क्या प्राइस था इकोनॉमी में? तो वो था P0, राइट। तो ये अगर मैं इस प्राइस से वाई को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अगर मेरा करंट प्राइस चेंज हो रहा है तो क्या मेरी इस टर्म में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो यानी जब मैं बेस प्राइस पे ये वैल्यूज कैलकुलेट कर रही हूँ वाई टी की या किसी भी वेरिएबल की, तो वो भी मेरा रियल वैल्यू ही रहती है। हम उसको रियल वैल्यू बोलते हैं। इट इज रियल वैल्यू और दिस इज नॉमिनल वैल्यू। वैल्यू मतलब ये डॉलर में है, ये भी है तो डॉलर में ही ना, ऑल्दो प्राइस जो है मेरा वो करंट प्राइस नहीं है, पुराना है। थर्ड टर्म आती है मेरी रिलेटिव प्राइस। सो फ्रेंड्स, रिलेटिव प्राइस क्या है? प्राइस ऑफ वन गुड अपॉन प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइस ऑफ एनी अदर गुड। तो ये एनी अदर गुड क्या है? सपोज करिए ये ऊपर वाला है प्राइस ऑफ ऑरेंजेस और नीचे वाला है प्राइस ऑफ एप्पल। ठीक है, तो प्राइस ऑफ ऑरेंजेस मेरा $5 है, मेरा प्राइस ऑफ एप्पल $1 है। ये फ्रेंड्स 5 आएगा यहाँ पर, ये $5 नहीं होगा, ये 5 आएगा। तो ये क्या है? मेरा रिलेटिव प्राइस ऑफ ऑरेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एप्पल। ये भी एक रियल यूनिट है। क्यों? अगर मेरा करंट प्राइस चेंज होता है तो मेरा, क्योंकि वो होल इकोनॉमी का प्राइस है, मेरा ये वाले गुड का प्राइस भी 50% से चेंज होगा, ये वाले का भी 50% से होगा, और मेरी रेशियो जो है वो अनचेंज है। और इस वाली रेशियो पे देखिए डॉलर में नहीं है, है ना। तो ये जो मेरा पूरा
3 पॉइंट्स हैं ये मेरे रियल वेरिएबल्स को कवर करते हैं। नॉमिनल वेरिएबल बहुत ही समझने के लिए आसान है, जो भी वेरिएबल है वो करंट प्राइजेस पे उसकी जो वैल्यू है वो नॉमिनल वेरिएबल है। हाउएवर फ्रेंड्स, इस वीडियो में नेक्स्ट टाइम गोइंग टू कवर कि हाउ टू फाइंड रियल वेरिएबल रियल वैल्यूज फ्रॉम नॉमिनल वैल्यूज। तो सपोज कीजिए मेरी एक नॉमिनल वैल्यू है QT, QT इज माई नॉमिनल वैल्यू। ये QT सपोज कीजिए PT इंटू YT है। PT इंटू YT मैंने पहले निकाला था ना, हमने बोला था प्राइस से मैंने आउटपुट को मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब मैं QT पूरी ले रही हूँ इसको वैल्यू। तो अगर मुझे कोई भी रियल वैल्यू निकालनी है, मुझे रियल वैल्यू निकालनी है, तो रियल वैल्यू मेरे को पता है YT इंटू P0 है, राइट। मैंने लास्ट पेज पे देखा था YT इंटू P0 है। तो अगर मुझे इस वैल्यू से, नॉमिनल वैल्यू है ये मेरी, इस वैल्यू से अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है, तो अगर आप देखो तो कैसे करेंगे, ये मैं QT की जगह PT इंटू YT लिख रही हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ PT से और मल्टीप्लाई कर दूँ P0 से, तो अगर मैं ये कट जाएगा मेरा और आंसर आएगा P0 इंटू YT, यही तो है मेरी रियल वैल्यू। तो मैंने ये वाली नॉमिनल वैल्यू यूज़ करके इसको P0 बाय PT से मल्टीप्लाई जब किया तो मेरी रियल वैल्यू आ गई। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता है इस केस में, मेरा फॉर्मूला बनता है रियल वैल्यू इज इक्वल टू, इस पूरी की जगह मैं QT लिख सकती हूँ, QT इंटू P0 अपॉन PT, राइट। और ये P0 बाय PT को मैं क्या बोल सकती हूँ, P0 बाय PT को मैं बोल सकती हूँ प्राइस ग्रोथ रेट, क्योंकि ये क्या है, PT बाय P0 का फॉर्म को मैंने प्राइस ग्रोथ रेट बोला है। बेसिकली ये चेंज इन प्राइस है बेस लेवल के मुकाबले। P0 मेरा क्या है फ्रेंड्स, ये बेस लेवल प्राइस है जो मैंने पुराने पेज पे डिस्कस करा, और PT क्या है, ये प्रेजेंट लेवल प्राइस है, ठीक है। तो मेरा जो रियल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है नॉमिनल अपॉन PT बाय P0। अगर मैं इसको QT को अपॉन करती हूँ PT अपॉन P0, तो ये P0 ऊपर चला जाएगा, तो क्या मेरा फॉर्मूला बनेगा QT इंटू P0 अपॉन PT। तो मेरी ये रियल वैल्यू आ गई है, किससे, नॉमिनल वैल्यू में। इसमें मैंने QT में ये वाली वैल्यू नहीं पुट करी, मेरे PT इंटू YT, और क्यों नहीं पुट करी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें सिर्फ ये एग्जैक्ट वैल्यू पता होती है, QT पता है मेरे को, तो मैं QT को एज इट इज नॉमिनल को पुट करके इनटू प्राइस ग्रोथ रेट अगर मैं करूंगी तो मेरी रियल वैल्यू निकल जाएगी। इनटू प्राइस ग्रोथ रेट नहीं फ्रेंड्स, सॉरी इट इज नॉमिनल वैल्यू इनटू रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस ग्रोथ रेट विच इज PT अपॉन P0। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, अगर आपको इतनी डेरिवेशन नहीं समझ आए तो यू कैन लर्न इट। रियल वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू अपॉन price growth rate, right? I can say this is my formula for real, this is my relationship between real and nominal. Can I say this? Yes, I can say this. So friends, this was the difference between real and nominal. अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।